के दौरान कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब नजर आने लगी है। इसी कड़ी में लिविंग डिपार्टमेंट द्वारा ड्राइविंग के लिए दिए गए वाहनों के ड्राइवरों द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। इंदौर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए कई निजी कंपनियों द्वारा शहर में लुभावने वादे करते हुए वाहन चालकों को वाहन उपलब्ध कराए गए थे। इसी कड़ी में लिव इन डिपार्टमेंट द्वारा करीबन 300 से अधिक वाहन ड्राइवरों को 707 रुपए प्रतिदिन की किश्त के आधार पर इंडिका V2 वाहन सवारी पर चलाने के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिसे लेकर अब वाहन चालकों का कहना है कि लिविंग डिपार्टमेंट द्वारा उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी की घटना की जा रही है। लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें 17,000 रुपए की डाउन पेमेंट और 3,000 रुपए की एग्रीमेंट फीस के आधार पर कुल 21,000 रुपए जमा कराए गए थे और उसी के आधार पर 707 रुपए प्रतिदिन की किश्त पर वाहन दिए थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लिविंग डिपार्टमेंट ने सभी वाहन चालकों से वाहन बुलवाकर यार्ड में खड़े करवा लिए थे और कहा गया था कि प्रतिदिन 707 रुपए नहीं लगेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब वह लिविंग डिपार्टमेंट से अपने वाहन लेने गए तो उन्हें काफी चौंकाने वाली स्थिति दिखी। यहाँ 300 से अधिक वाहन खड़े किए गए थे, वहां अब केवल 201 वाहन ही खड़े हैं और कई के वाहन लिविंग डिपार्टमेंट द्वारा सील कर दिए गए हैं, जिस वाहन चालकों को 707 रुपए की प्रतिदिन की किश्त सहित 21,000 रुपए नगद जमा किए थे। अब उनके पैसे को लेकर कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। एक्चुअली मैं काफ़ी समय से ओला से जुड़ा हुआ हूँ। जब स्टार्टिंग में ये लीजिंग डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ था, उस समय हमें इंडिका V2 गाड़ियाँ लीजिंग बेस पे दी गई थी, जो कि पर डे 707 रुपये था। और स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे कहा था 17,000 रुपये इसका डाउन पेमेंट रहेगा और 3,000 रुपये हमारा वेरिफिकेशन फीस, टोटल 21,000 रुपये में गाड़ियाँ दी गई थी। और उसका एग्रीमेंट था 4 साल का, जो कि 4 साल में हमें 707 रुपये पर डे भरना था और 4 साल के बाद वो गाड़ी हमारी हैंड ओवर हो जाती। और बीच में काफ़ी दिन काम चलता रहा। अचानक ये लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसमें उन्होंने कहा गया है कि आपकी जो गाड़ियां हैं, आपका जो रेंट है कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू अगर नहीं लगना है तो आप आपकी गाड़ियां जो यार्ड में खड़ी कर दीजिए। हमारा यार्ड है लिया हुआ, तो आप उस यार्ड में गाड़ियां लाके खड़ी कर दीजिए। आपका जो रेंट है वो आपका रेंट लगना बंद हो जाएगा। जिस समय लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको आपकी गाड़ियाँ तुरंत आपको वापस कर दी जाएगी। और अभी ये हो रहा है कि अभी जो गाड़ियाँ खड़ी है उसके बावजूद भी हमारा डिवाइस जो कंटिन्यू माइनस बताया जा रहा है, ये आज देख लीजिए डिवाइस ये 15,800 रुपये फिर माइनस दिखा रहा है ये, जबकि गाड़ी यार्ड में खड़ी है। गाड़ी का 2 साल गाड़ियाँ यार्ड में खड़ी है। आज मान लो किसी ने 3 साल भर दिए, किसी ने 3.5 साल भर दिए, किसी ने 2.5 साल भर दिया है पेमेंट, उसके बावजूद भी वो गाड़ियाँ परवार है। हमारे पास कॉलिंग आया है कि भाई आपको गाड़ी परचेस करना है। हम लोगों ने कहा है हाँ करना है, उसके बावजूद उन्होंने हमें ना बताते हुए कुछ गाड़ियाँ परवार है यहाँ से वो सेल कर रहे हैं। मैंने सुना है गाड़ी थी टोटल आप लोगों, टोटल यहाँ इंदौर में कम से कम 300 गाड़ियाँ हैं लीजिंग, 300 गाड़ियाँ हैं लीजिंग की। और यहाँ पे यार्ड में कितनी खड़ी है? 200 यार्ड में 201 गाड़ियाँ फिलहाल यार्ड में खड़ी है अभी। 122 गाड़ी। हमारा तो कहना ये पड़ रहा है कि सामने लोगों का क्या कहना पड़ रहा है जब आप वापस गए लॉकडाउन के बाद में गाड़ी लेने के लिए? बात ही नहीं कर रहे हम लोगों ने। जो ओला के एम्प्लॉय है, केशव सर वगैरह जो भी है, और जो पहले काम करते जॉब करते थे, सोनल तिवारी वगैरह भी थे, उन लोगों से भी संपर्क साधा हम लोगों ने, लेकिन कोई हमसे कोऑर्डिनेट नहीं करना चाह रहा है। किस तरह की धोखाधड़ी की गई आपसे? ये है कि आज तक हमने जो पेमेंट भरा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको आपकी गाड़ियाँ रिफंड मिल जाएगी। और अब ये सुना हमने कि गाड़ियाँ परवार ही परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। शिकायत की आपने कहीं यहाँ पे? शिकायत करने गए थे, कलेक्टर गए थे, अपने DIG बंगलो भी गए थे, तो वहाँ भी शिकायत करके आ चुके हम लोग। अगर नहीं देते तो क्या करेंगे आप आगे? जो हो, सबकी जो इच्छा हो वो करेंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राम प्रसाद उबाले।